मैगी जिसने भी बनाई होगी बहुत सोच समझ कर बनाई होगी, क्योंकि 2 मिनट में और क्या ही बन सकता है। वैसे मैगी, तुम्हारा नाम मैगी किसने रखा? तभी मैगी निकलकर बाहर आती है। मेरा नाम मैगी मैंने खुद ही रखा है। मेरा नाम वैसे तो विमला था, लेकिन आप तो जानते ही हो मैगी मुझे कितनी अच्छी लगती है, तो मैंने अपना नाम मैगी ही रख लिया। आपको भी तो मेरा नाम कितना अच्छा लगा था जब आपने पहली बार सुना था। सब याद है, पर मैगी तो 2 मिनट में तैयार होती है, लेकिन तुम तो 2 घंटे में भी तैयार नहीं हो पाती। दोनों पति पत्नी आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि मैगी की माँ आ जाती है। अरे मैगी, मेरी प्यारी मैगी, कैसी है बेटा? अरे समदन जी, कैसे आना हुआ? मम्मी जी, मेरी माँ मुझे कुछ कपड़े गिफ्ट में देने के लिए आई है, जिसपे नूडल्स का प्रिंट बना हुआ है। आप तो जानती ही हैं कि मुझे मैगी कितनी पसंद है। हे भगवान, इस लड़की का क्या होगा? इस लड़की को तो मैगी के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। इतना कहकर मैगी की सास अपने कमरे में चली जाती है और मैगी और उसकी माँ अपने कमरे में बात करने लगती हैं। तभी मैगी की सास सोचती है, क्या बात है, माँ बेटी बहुत देर से खुसर फुसर में लगी है। जरूर मेरे खिलाफ कुछ बात कर रही होंगी। मुझे तो लगता है कि झोले में कुछ और ही था। जरा देखूं तो ये दोनों आपस में क्या खुसर फुसर बात कर रही हैं। मैगी की माँ छुपकर मैगी और उसकी माँ की बातें सुनने लगती है। तभी मैगी की माँ कहती है, मैगी बेटा, ये देख, मैंने तेरे लिए ढेर सारे मैगी के फ्लेवर्स लाए हैं, और इसमें मैगी मसाला का पैकेट भी है, जिसको तू किसी भी खाने में डालेगी ना तो उसमें से मैगी का ही स्वाद और खुशबू आएगी। और ये ले तेरी साड़ी, जिसमें मैगी की फोटो बनी हुई है। माँ, मैगी के इतने फ्लेवर कहाँ से आए? अरे बेटी, शहर में तो और भी फ्लेवर्स मैगी के आ गए हैं, इसीलिए तो मैं ये सब लाई हूँ तेरे लिए। सारे गिफ्ट देखकर मैगी बहुत खुश होती है और अपनी माँ का धन्यवाद करती है। उसकी माँ अपने घर वापस चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। तभी एक दिन अचानक, बेटा, आज से घर में मैगी नहीं आएगी। ऐसा क्या लिखा है पेपर में माँ जी? मैगी में मिलावट हो रही थी, इसलिए भारत देश से मैगी को बैन कर दिया गया है। बहू का तो जैसे मुंह ही उतर जाता है। वह भी पेपर उठाकर देखती है तो सच में मैगी को देश से बैन कर दिया गया होता है। वह हमेशा के लिए शांत हो जाती है, न ज्यादा खाती है न पीती है और पतली होती चली जाती है। ये क्या हाल बना रखा है मैगी? माँ, मैगी जब से बैन हुई है तब से इसने अपनी हालत ऐसी ही कर ली है। मैंने कितनी बार समझाया कि मैगी कोई अच्छी चीज नहीं है, पर यह है कि सुनती ही नहीं है। मैगी की सास ने अपने बेटे को कमरे में बुलाया और बोली, बेटा, मेरे पास एक आइडिया है। और वो अपने बेटे को कुछ बताने लगती है। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है माँ, मैं अभी मैगी को बताता हूँ। मैगी, देखो माँ तुम्हारे लिए क्या बना के लाई है। मैगी। फिर क्या था, बहू की बेजान शरीर में जान आ जाती है और वह धमाधम मैगी खाना शुरू कर देती है। लेकिन ये क्या, 2-4 चम्मच खाते खाते रुक सी जाती है। क्या हुआ बेटा, अच्छी नहीं लगी? मैं पराठा लेके आऊं तुम्हारे लिए? माँ जी, ये मैगी नहीं है, इसका टेस्ट तो मैगी जैसा है ही नहीं, ये तो सेवइयाँ हैं माँ जी। इतना कहकर वो रोने लगती है। पति और सास को कुछ समझ नहीं आता। वो दोनों कमरे से बाहर चले आते हैं। बेटा, ये तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। एक काम कर, इसको इसकी माँ के घर छोड़ा। कुछ दिन वहां रहेगी तो इसका मन भी बहल जाएगा और मैगी का भूत भी उतर जाएगा। उसे समझ नहीं आ रहा है माँ कि वो क्या करे, पर हम तो समझदार है ना, हम उसे समझाना होगा। मेरे दिमाग में एक आइडिया है। कल सुबह मैं मैगी को लेकर गांव जाऊंगा उसे दादी माँ से मिलवाने। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर यही हाल रहा तो ये मर जाएगी। पता नहीं सरकार मैगी से कब बैन हटाएगी। लेकिन पति ने मैगी को ठीक करने की ठान ली थी। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है मैगी कि मैगी खाना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, तुम क्यों नहीं समझती हो? अच्छा छोड़ो, कल हम दोनों बाहर घूमने चलेंगे। अगले दिन सुबह दोनों मियाँ बीवी कार में बैठकर निकल जाते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? अरे नहीं नहीं,
यही बस गांव की ओर जा रहे हैं। देखते हैं किसी दुकान में कोई पुरानी मैगी पड़ी मिल जाए, इसी बहाने दादी माँ से भी मिलाते हैं। बीवी भी खुश हो जाती है, सोचती है कि पति उसे गांव में ले जाकर मैगी जरूर खिलाएगा। रास्ते में वह देखती है कि सारी औरतें कैसे पानी की भारी भारी बाल्टियां लेकर घर जा रही होती हैं। कुछ कुएं से पानी निकालकर कपड़े धो रही होती हैं। खैर, दोनों गांव पहुंचते हैं, जहां मैगी की दादी सास उन लोगों का स्वागत करती है। अरे बेटा, क्या हाल बना रखा है, बहू को कुछ खाना नहीं देते क्या? रुको, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। दादी, ये है ना, सिर्फ मैगी ही खाती है, अगर वो हो तो बना दो। हाँ, 2 पैकेट पड़े हैं हमारे घर में, कोई खाता ही नहीं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जो होते हैं तो ऐसे ही पड़े हैं, वही बनाकर लाती हूँ। दादी सास 2 मैगी के पैकेट्स बनाकर और लाती है और उसमें ढेर सारी सब्जियां और घी डाल देती है और लाकर मैगी को देती है। मैगी को मैगी बहुत पसंद आती है और वो सारी मैगी खा जाती है और खाने के बाद कहती है, चलो ना, गांव घूमने चलते हैं। लेकिन पहले ये खाट तो खड़ी कर दो जिस पर हम बैठे थे। मैगी खाट खड़ी करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उससे उठती ही नहीं है। तभी पीछे से दादी सास आती है और एक हाथ से खाट खड़ी कर देती है। मैगी खाने से ताकत नहीं मिलती। हमारे गांव में देखो कैसे चमक रही हैं बिना मेकअप की औरतें। मैगी घर से बाहर घूमने आ जाती है। जाने क्या बात है जी, गांव में हर कोई चमक रहा है, बलवान भी है और अच्छी कदकाठी का भी है। सुनो ना, मुझे भी यहीं छोड़ दो, क्या पता मैं भी ऐसे ही सुंदर हो जाऊं यहाँ रह के। सच तो ये है मैगी कि आज से पहले तुमने मैगी का सिर्फ फ्लेवर ही खाया था। आज तुमने जो खाया उसमें ढेर सारी सब्जियां और घी था। ये लोग अच्छा और ताज़ा खाते हैं, ये वो खाते हैं जिसमें जान होती है, जैसे कि फल और सब्जियां। इन्हें तुम 2 दिन रखो, ये खराब हो जाएंगी। लेकिन मैगी का क्या, अगर तुम 2 दिन खोल कर भी रखोगी तो भी खराब नहीं होगी, क्योंकि उस खाने में जान ही नहीं है। और जिस खाने में जान ना हो वो तुम्हें क्या ही जान देगा। इसीलिए तो देखा, तुम खाट को उठा भी नहीं पा रही थी और दादी माँ ने उसको एक हाथ से उठा दिया। मैगी को पति की बात समझ में आ जाती है। ठीक है, आज से मैं भी ताज़ा खाना, फल, सब्जियां, दाल, यही सब खाऊंगी। मैगी को तो बैन ही रहने दो।